नमस्कार, मैं हूं किंशु प्रवाल और आप देख रहे हैं आम आदमी की खास खबरें। अपने बच्चों को मां बाप सुबह बस स्टॉप पर छोड़ने जाते हैं। बच्चा मां बाप को बाय कहता है। शाम को स्कूल के बाद बच्चे से मिलने का इंतजार होता है, लेकिन कुछ ही देर में खबर घर में मातम का अंधेरा कर जाती है। खबर आती है कि स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारे ही मां बाप बदहवास से पहले स्कूल फिर हॉस्पिटल भागते हैं। ये एक सिलसिला सा है जो खत्म नहीं होता। हर साल ऐसी ही खबरें दिल को दहलाने के लिए आती हैं और फिर कुछ दिन बाद भुला दी जाती हैं। एक स्कूल बस फिर से हादसे का शिकार हुई। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घने कोहरे की वजह से हादसा सुबह 7 बजे 16 जनवरी को हुआ। खास बात यह थी कि डीएम के ऑर्डर थे कि 18 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद स्कूल खुला और बच्चे हादसे के शिकार हुए। ये दर्द की दस्तक है हर उस मां और पिता के लिए जो अनजान होते हैं आने वाले हादसों को लेकर। ऐसे ही एक हादसे ने करण को यहां इस हाल में ला दिया है, जहां से जिंदगी बेबसी के बिस्तर में सिसक रही है। अस्पताल के बिस्तर पर 11 साल का करण अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। जो स्कूल उसे अपने पैरों पर खड़े होने की सीख दे रहा था, उसी की लापरवाही की वजह से करण को अपना पैर खोना पड़ गया। आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र करण को सरकारी छुट्टी के आदेश के बावजूद स्कूल जाना पड़ा और उसकी बस हादसे का शिकार हो गई। कहने को यह एक एक्सीडेंट था जिसमें जख्मी करण की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा, लेकिन सवाल है कि आखिर उसका एक्सीडेंट हुआ ही क्यों? क्या उस एक्सीडेंट को बचाया नहीं जा सकता था? करण गुरुवार की सुबह अपनी स्कूल बस से अपने स्कूल के लिए निकला था। नोएडा के सेक्टर 31 के चौराहे के पास उसकी बस को सामने से तेज गति से आ रहे एक डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 7 बच्चे जख्मी हो गए। सभी को पास के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान ही करण की जान बचाने के लिए उसके एक पैर को काटना पड़ा। डॉक्टर कहते हैं कि अगर करण की सेहत में सुधार नहीं आया तो उसका दूसरा पैर भी काटना पड़ सकता है। डॉक्टर ने ये बोला कि आपको गन इन ईयर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एम्पुटेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि वेन्स इतनी बैडली रैप्चर हो चुकी थी कि उसको आप बोला कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहा उनसे कि अगर कहीं और जगह ले जा सकते हैं तो इसको आप कर दीजिए, 1% भी इसमें चांसेस हैं बचाने के। तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई % चांसेस, इसको एम्पुटेट करना ही पड़ेगा। मेरी कुछ वो थी लाइफ में कुछ बनने की, कुछ करने की, हाथ में पाँव नहीं मिला। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो हादसा तो कितने लोगों की जिंदगी को कितना पीछे छोड़ गया। हादसे के एक दिन पहले ही नोएडा के डीएम ने कड़ाके की ठंड की वजह से नर्सरी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन इस निर्देश के बावजूद करण का स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल खुला रहा। अगर डीएम के निर्देश का पालन किया जाता तो यह हादसा नहीं होता, करण का पैर कटने की नौबत नहीं आती, 7 बच्चे जख्मी नहीं होते। कई परिवारों के लिए सदमा दे गया यह हादसा कई सवाल खड़े करता है कि क्या स्कूलों की मनमानी से ऐसे ही बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा सवाल सिर्फ बच्चों की सुरक्षा को लेकर नहीं, बल्कि उनके साथ हो रही लापरवाही को लेकर भी है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? स्कूली बच्चों के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पर आप कह देंगे कि स्कूल प्रशासन है या स्कूल बस ड्राइवर है, लेकिन इन टोटो किनकी जिम्मेदारी बनती है? सवाल यह है कि डीएम के आदेश के बावजूद स्कूल क्यों खुला रहा? सुबह 7 बजे ट्रक को शहर में घुसने का परमिट क्यों मिला, कैसे मिला? स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में क्या सुधार किया गया?
पुलिस प्रशासन की हर हादसे पर कैसे तय हो जवाबदेही, तो अब बच्चों के इस दर्द का कैसे होगा हिसाब। और अभी तक प्रशासन भी खामोश है। पुलिस की जवाबदेही भी ऐसे मामलों में तय होनी चाहिए। और ये क्या है कि ये स्कूल का सितम है या फिर सिस्टम का। मौत का सफर तय करने को मजबूर है मासूम। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं नंदन की एडिटर शमा शर्मा। क्योंकि ये एक मुद्दा नहीं है, ये एक समस्या नहीं है, ये एक जख्म है जो नासूर बनता जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा न स्कूल में है न बसों में है। सवालों के कटघरे में हर कोई है, चाहे वो स्कूल हो या फिर ट्रैफिक प्रशासन। वरिष्ठ पत्रकार शमा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शमा जी, बच्चों की साइकोलॉजी आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप उनको इमेजिनेशन की, तसव्वुर को दुनिया में ले जाते हैं, इतने नए नए एहसास कराते हैं आप। लेकिन रियल लाइफ की ये जो कड़वी हकीकत है, ये हादसे जब बच्चों की आंखों के सामने गुजरते हैं तो क्या असर पड़ता होगा उन पर। किस तरह से ये कोशिश की जाए कि उनके भीतर सुरक्षा और सावधानी को लेकर एक अवेयरनेस हम लोग पैदा कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये आपकी जो रिपोर्ट में सुन रही थी अभी और आप बोल रहे थे, तो मैं भी खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक सकी। और उस बच्चे की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, वो बच्चा जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, जो अपने पांव पर दौड़ता होगा, क्रिकेट खेलता होगा, फुटबॉल खेलता होगा, जो उसके जो परिजन थे कह रहे थे कि पता नहीं कितने सपने होंगे उसकी आंखों में। और अभी तो उसको एहसास नहीं है इस बात का। जब वो उठेगा, जब वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, और चलने की कोशिश करेगा और पाएगा कि एक पांव नहीं है, तो उस बच्चे पर क्या बीतेगी। मैं तो इस बात से वाकई बहुत हैरान हूं कि इस देश में हम हर वक्त इस बात की मांग करते हैं कि फला ने ऐसा कर दिया तो उसको कठोर कानून से सजा मिले, ढिका ने ऐसा कर दिया तो कठोर कानून बनाओ। कठोर कानून बनाने से क्या होता है जब तक कि उसका पालन न किया जाए, उसके बारे में जागरूकता न हो। उसको पालन करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या पुलिस या वो नहीं, हम लोगों की भी तो होनी चाहिए। आखिर स्कूल प्रशासन को किसने कहा था कि वो स्कूल को खोलें जब छुट्टी थी। सबको पता है कि कोहरे में ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, छोटे बच्चों की जान जाने का खतरा अधिक होता है। यहाँ सवालों के कटघरे में आर्मी पब्लिक स्कूल भी है। जी, मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। आम मान्यता आर्मी पब्लिक स्कूल को लेकर यह है या मिलिट्रीज को लेकर यह है कि भाई ये खुद को सिविलियन से अपने आप को अलग समझते हैं। जी, तो क्या ये भी माना जाए कि जो डीएम का जो डीएम का आदेश था वो सिर्फ सिविलियंस पर एप्लीकेबल है। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ नहीं, इनके अपने अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में देखिए, सिविलियंस से अपने को अलग समझना अलग बात है, लेकिन अफसोस के हाथ से ऐसा नहीं समझते। हाथ से ऐसा नहीं उनके लिए आम आदमी, कोई मिलिट्री वाला, कोई नेता, जी, सब बराबर होते हैं। हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं और आमतौर पर बच्चों के साथ ऐसे हादसे मैं कहती हूँ कि किसी के भी साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ हुए तो बहुत ज्यादा दिल दुखता है और मन में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये स्कूल पेरेंट्स पर भी दबाव बनाते हैं। जी हाँ, अधिकतर आपने देखा होगा पेरेंट्स मीटिंग में ये होता है कि माँ बाप को सबसे पहले कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि भाई आपका बच्चा इतने दिनों से स्कूल नहीं आया। अब चाहे बारिश हो, चाहे ओले गिर रहे हो, चाहे कोहरा हो, माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई स्कूल खुला हुआ है और डीएम के आदेश के बावजूद खुला हुआ है तो कोई वजह होगी, बच्चे को भेजना पड़ेगा स्कूल। माँ बाप भेजने को मजबूर हो जाते हैं और इस तरह के हादसे जब सामने आते हैं तो सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि जो ट्रक का ड्राइवर था वो गिरफ्तार हो गया। कहानी यहाँ खत्म। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उस बाल दिवस पर आप बात करते हैं कि देश का